सर आपका माइक म्यूट है। ओके, जब हम गुडविल की बात करेंगे तो आपके आपके कोई डाउट्स है किसी के? नो सर, अभी नहीं है। तो गुडविल वैल्यूएशन के आपके सिलेबस के हिसाब से 3 मेथड्स हैं। एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, और इसके अंदर हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो एवरेज प्रॉफिट है वो एडजस्टेड ही होता है। जैसे कि मान लीजिए हमको ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 का प्रॉफिट दे रखा है, जो भी अमाउंट दिया हुआ है, इसके अंदर हम एडजस्टमेंट्स करते हैं। किस किस के एडजस्टमेंट्स करेंगे? वो जो आपने डिस्कस किए थे, वो सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद हम एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे, और ये एडजस्टेड प्रॉफिट का एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट हम निकालेंगे। तो ये हमारा एवरेज एडजस्टेड आ जाएगा। तो फिर गुडविल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट जो है हमारा, जिसको हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी कहते हैं, वो प्रॉफिट जो फ्यूचर में फर्म अर्न करने वाली, कमाते रहने वाली। तो हम यहाँ पे एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट लिखेंगे, या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो भी है, इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। हम जितने साल के निकाल रहे हैं उसकी बात करते हैं। ये हमारा गुडविल आ जाएगा। ये है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक दूसरी मेथड है जिसको हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड ये कहती है कि हम अपने प्रॉफिट, इसके अंदर इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। वो ईयर, नंबर ऑफ इयर्स परचेज आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट को उसको हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी क्वेश्चन उठता है सुपर प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? तो सुपर प्रॉफिट जो होता है इज इक्वल टू नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट माने जो नॉर्मल प्रॉफिट हम कमाते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, सॉरी, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट। यहाँ पे ये एक्चुअल प्रॉफिट वही है जो हमने उस मेथड में लिखा था। ये एक्चुअल हो या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हो, वो जैसा क्वेश्चन में बोला जाए वैसा किया जाएगा। तो ये वही प्रॉफिट होगा जो हमने यहाँ पे निकाला है। माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट में हम जब नॉर्मल प्रॉफिट हम माइनस कर देते हैं तो सुपर प्रॉफिट आता है। अब सवाल उठता है एक्चुअल प्रॉफिट तो आपको निकालना सिखा दिया मैंने, अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है? नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, जो आपकी कैपिटल सर है। एक्चुअल प्रॉफिट जो रहता है वो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट रहता है ना, हाँ एवरेज वाला तो नहीं रहता ना? हाँ, नहीं, एक्चुअल प्रॉफिट नॉर्मली होता है क्या है कि ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर वो एक्चुअल प्रॉफिट मतलब वही एक्चुअली ले लेते हैं, उसमें एडजस्टमेंट नहीं रहते। लेकिन अगर एडजस्टमेंट है तो वो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद वाला ही प्रॉफिट लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट मतलब जिस रेट से प्रॉफिट नॉर्मली कमाया जाता है, नॉर्मल रेट अपॉन 100, ये होता है। अब ये है क्या, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है? जैसे मान लो एक फर्म है, उस फर्म की कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? कैपिटल एम्प्लॉयड होती है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। वैसे इसके अंदर भी कुछ कैलकुलेशंस होती हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की, हम देखेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू
एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब ये सीधा से मिला के पार्टनर्स का पैसा है, जो पार्टनर्स का पैसा फर्म में लगा है उसी को हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। ये कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमारी आई है उस कैपिटल एम्प्लॉयड में मतलब हमने इतना पैसा लगाया। नॉर्मल रेट माने बाजार में जो सब लोग प्रॉफिट कमाते हैं, मार्केट का जो रेट है, इसको कहते हैं मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। अगर मार्केट में जो हमारा बिजनेस है उस बिजनेस में जिसने भी जितना पैसा लगाया है उसके ऊपर 10% के हिसाब से उसको प्रॉफिट होता है, तो नॉर्मल रेट जो है वो 10% हो जाएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो है हमारा इनटू नॉर्मल रेट करते हैं तो ये हमारा आ जाता है नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक फर्म है उसके अंदर जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 5 लाख रुपए की, और नॉर्मल रेट जो है मार्केट में सब लोग 10% के हिसाब से प्रॉफिट कमाते हैं। मार्केट में सब कमाते हैं, सबको 10% का प्रॉफिट तो होता है। तो इसका मतलब हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट होगा वो होगा 5 लाख इंटू 10%, दैट इज 50,000। ये होगा हमारा, ठीक है, ये होगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होगा। कितना? 50,000। कैसे आया? जितनी हमने कैपिटल लगाई उसको नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई कर। अब हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट है, मान लीजिए क्वेश्चन में आपको जो एक्चुअल प्रॉफिट दे रखा है वो 75,000 दे रखा है। तो जो आपका सुपर प्रॉफिट आएगा, ये एक्चुअल प्रॉफिट वही हुआ जो अपन ने निकाला है ना। जो सुपर प्रॉफिट आएगा तो सुपर प्रॉफिट वुड बी एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट, ये मैं फॉर्मूला आपको लिख रहा हूँ, ये आपको ध्यान भी हो जाएंगे, धीरे धीरे याद भी रखना, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमारा एक्चुअल प्रॉफिट हो गया 75,000 माइनस 50,000, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 25,000। अब गुडविल में नंबर ऑफ ईयर परचेज जितना भी दे रखा है तो गुडविल वुड बी इक्वल टू 25,000 इनटू जितना भी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ क्वेश्चन, वो जो भी दिया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस हिसाब से आपको निकालना है। मैं आपको एक बार वो शीट दिखाता हूँ जो आपको करना है। मैंने आपको जो इसमें शीट्स भेजी हुई हैं देखिए, मैंने आपको ये सारी शीट्स भेजी हैं। अब आपको पहले मुझे ये बताना है कि इसमें क्या क्या पोजीशन है, कौन कौन से हो गई हैं, और वो आपको मुझे क्लियर करते जाना है। सबसे पहले मैंने आपको ये वाली शीट भेजी थी। ये शीट तो सबने कर दी, इसके अंदर मैंने सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, सारी मेथड्स दे रखी हैं। ये आपको मैंने भेजी हुई है। ये अच्छा, इसके अंदर ने एक ही दिया, एवरेज प्रॉफिट ही दिया हुआ मैंने, ठीक है। सर मेरे पास नहीं है ये शीट। अच्छा ठीक है, ये मैं आपको भेज दूंगा। और ये सबकी हो गई है क्या इसके अंदर, ये इस वाले शीट के अंदर? यस सर। दिलीप की हो गई, अच्छा शिवम सबकी हो गई, ठीक है फाइन। तो ये हमारी हो गई है। अब मैं आगे आता हूँ दूसरे में।
फिर मैंने ये वाली शीट शेयर की थी जिसके अंदर एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन है। ये हो गई है सबकी तीनों की, चारों तुम्हारे तुमको भी मिल गई है परिधि? सर सेकंड चैप्टर की कोई सी भी नहीं मिली। अच्छा ठीक है, तो ये कर ली है आप लोगों ने सबने? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, तो ये भी डन है, इसको भी बंद करता हूँ। देन आई हैव शेयर्ड विथ यू दिस वन, ये थर्ड है, इसके अंदर ये भी एवरेज प्रॉफिट निकालना है, जिसके अंदर ये क्वेश्चन हमने ये वाला थर्ड वाला क्वेश्चन कल किया था। ये यस सर। है ना, ये वाले भी हो गई है। ठीक है, नाउ उसके बाद अब मैं आपको ये दे रहा हूं जिसके अंदर आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट निकालना है यहाँ पे कैसे, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है। तो ये मैं आपको अभी शीट भेज रहा हूँ, तो ये गुडविल निकाल। सर यालिश आपने सेंड कर दी थी। अच्छा ये तो हो भी, ये हो गई क्या? नो सर, ये हो ही नहीं, मेरी नहीं। अच्छा, और सर एक और आपने 1 मार्क्स क्वेश्चन वाली भी सेंड करी थी। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो ये वाली शीट अभी किसी की नहीं हुई है ना? अभी कुछ कह रहा था, किसकी हो गई है शायद? सर मेरी। तुमने पूरी कर ली क्या दिलीप? यस सर। क्या बात है यार, बहुत ही स्मार्ट बच्चे हो तुम तो, है ना? तो ये हो गया हमारे। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको सुपर प्रॉफिट मेथड की और वो भेजता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम ये इस शीट की बात कर रहे हो, ये वाली भेजी होगी मैंने, है ना? तुम जो है दिखा दो मैं। तो जो 1 मार्क की तुम कह रहे हो वरुण, वो तुम ये वाली शीट कह रहे हो, है ना? यस सर। है ना? तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप करके इसका भी मुझे भेज दीजिएगा सोल्यूशन। सर मेरे को कल तक का और टाइम चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैं कंप्लीट कर दूंगा। बस तो ठीक है, मैंने आपको कंप्लीट कर मैंने आपको मेथड समझा दी, मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड समझा दी है और आपको सुपर प्रॉफिट मेथड समझा दी। मैं अभी आपको एवरेज प्रॉफिट तक के क्वेश्चंस में भेज चुका हूँ, सुपर प्रॉफिट के और भेज देता हूँ। तो आपको जो अभी तक मैंने समझाया इनको आप कर लीजिएगा, फिर उसके बाद एक कैपिटल मेथड बचेगी, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, अभी है ना? अभी किसी को कुछ डाउट पूछना है क्या आप लोगों को? नो सर। ठीक है, नो। बस फाइन। तो परिधि मैं तुमको ये शीट्स भेजता। अच्छा ठीक है फिर तो। अच्छा परिधि, अब आप बताइए आपकी क्या पोजीशन चल रही है और कहाँ तक क्या हो गया है और आपने क्या क्या कर